ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? और क्या कभी हम इंसान इस यूनिवर्स के कोने तक पहुंच सकते हैं? क्या भगवान और एलियन ब्रह्मांड में ही हैं? अगर है तो किस ग्रह पर है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के दूरदराज हिस्सों में खोजबीन कर रहे हैं और अब उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह तक नहीं था जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचा हो। और दूर से देखने पर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी मात्र एक कण जितनी है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है और ब्रह्मांड का छोर आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष का डेटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की है जो हिला देने वाली है, क्योंकि इसमें अनेक और अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। और इन्हीं रहस्य को जानने आज हम आपको लेकर चल रहे एक रोमांचक यात्रा पर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्य को जानने के लिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सी है और उन्हीं में से एक है मिल्की वे यानी आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में बसे सौरमंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। रात के समय में आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद है। चलिए पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में और थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देती है। यहाँ से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम स्पेस की होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्पेस स्टेशन में स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज़ों का अतिरिक्त भंडारण किया हुआ है। वहीं यह एस्ट्रोनॉट्स के रहने व सोने तक का बंदोबस्त किया गया है और दुनिया भर के स्पेस रिसर्च एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना स्पेस रिसर्च करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में 90 से 93 मिनट लगते हैं और यह एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दोपहर के समय ISS से सभी महाद्वीपों की आकृतियों को काफ़ी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में पृथ्वी के शहरों में जलती लाइट जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देती है और यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यह इंसानों के द्वारा बनाया गया ऐसा हजारों सैटेलाइट्स का जाल है जिसकी बदौलत आज हम यह वीडियो देख पा रहे हैं, मतलब कि इंटरनेट। अपने सफ़र में आगे हम पहुंच चुके हैं चांद पर। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह हमारा चांद है। न जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा पर धूमकेतु, उल्काएं आदि गिरकर यहाँ पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज़्यादा रोशनी ना पहुँचने के बाद ज़्यादातर जगह में अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा पर पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहाँ से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। चलिए अब हम सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना पाना भी असंभव है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 152 बिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं वह हमें छोटा चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य कितना बड़ा है, अपने अंदर 1-2 नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है। वहीं सूर्य की क्रियाविधि इतनी ज़्यादा है कि यह पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और हमारे यह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों के उपग्रह और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है।
कुछ ही दूर पर जाने पर हमें हमारा सौरमंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सौरमंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कूपर बेल्ट कहा जाता है। कूपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा धूमकेतु मौजूद है जो सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म होता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं एक नए सोलर सिस्टम की तरफ जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिस 581 प्लैनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं। यह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भगवान और एलियन का वास यहाँ होने की प्रबल संभावना है। यहाँ हम इंसानों के रहने के लायक तापमान, तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी की तरह सतह मौजूद है। अब और आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर, जहाँ स्टीफनसन 218 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे और समा सकते हैं। दोस्तों, तारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद है जिनमें से एक है व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूरज जैसे तारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज़्यादा होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। ये ज़्यादा चमकीले नहीं होते क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वहीं हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन्स स्टार भी मौजूद है जो आकार में सूरज से काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना ज़्यादा है। इस तारे पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब टन जितना है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस न्यूट्रॉन स्टार पर भी जीवन संभव है। अगर यहाँ कोई जीव बसते भी होंगे तो इनका जीवन 1 मिलीसेकंड जितना होगा। यहाँ भी भगवान और उनकी लीलाओं का वास हो सकता है। भगवान की इस अद्भुत संरचना और रहस्य के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम अपने सफ़र में और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ भी मौजूद है। वहीं हमारी गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद है, अनगिनत धूमकेतु मौजूद है और न जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद है जिन्हें अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। और इन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स को जिसने अपने आसपास थाम रखा है वो है हमारी आकाशगंगा का केंद्र बिंदु, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। मिल्की वे आकाशगंगा को लेकर एक रोमांचक तथ्य ये है कि यह इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर एक लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो उसे इस सफ़र को पूरा करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। साथियों, अब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सी दिखाई दे रही है, जिनमें से हर 30 गैलेक्सी के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल है। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा और आगे बढ़ाते हुए हमें विर्गो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने लेनियेकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिनमें करीब 1 लाख गैलेक्सीज शामिल है। लेनियेकिया से थोड़ी दूर जाने पर हमें सैकड़ों क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें लेनियेकिया सुपर क्लस्टर भी एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखने पर पृथ्वी या सौरमंडल तो दूर की बात, मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना नामुमकिन सा है। अब शायद आपको हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि यह हमारा सिर्फ अनुमानित ब्रह्मांड है।
कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना ही कोई सेंटर है और ना ही कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जितने और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हम अगर हजारों साल भी स्पेस रिसर्च करें तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी का पता लगा पाना असंभव नजर आता है। सोचो, जब ब्रह्मांड इतना रहस्यमयी है तो इसकी रचनाकर्ता हमारे सभी धर्मों के इष्ट भगवान कितने रहस्यमयी होंगे। तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या सभी धर्मों के इष्ट अर्थात भगवान पर विश्वास करते हो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके परिवार में जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। आपकी इस मदद से हम अनाथ और निर्धन बच्चों के भोजन और शिक्षा में सहायता करेंगे।